Hello बच्चों, let's see the question. A narrow beam of protons with kinetic energy T is equal to 1.4 million electron volt falls normally on a brass foil whose mass thickness rho d is equal to 1.5 milligram per centimeter square. The weight ratio of copper and zinc in the foil is equal to 7 3 respectively. Find the fraction of the protons scattered through the angle exceeding theta 0 is equal to 30 डिग्री। बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो हमें बताया गया है कि एक ब्रास फॉइल पर प्रोटॉन का बीम है बच्चों, वो विथ सम काइनेटिक एनर्जी नॉर्मली फॉल्स हो रहा है बच्चों। हमें थिकनेस दी गई है, मास दिया गया है बच्चों। तो वेट रेशियो फाइंड करना है हमें कॉपर एंड जिंक का। सॉरी, वेट रेशियो हमें दिया गया है 7:3। तो हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है कि 30 डिग्री पर जो प्रोटॉन स्कैटर हो रहे हैं उसके लिए फ्रैक्शन फाइंड करना है बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों की कॉन्सेप्ट। तो की कॉन्सेप्ट क्या आएगा यहाँ पर बच्चों, तो वो आ जाएगा स्कैटरिंग ऑफ प्रोटॉन्स और उसका फ्रैक्शन बच्चों। क्लियर। तो फ्रैक्शन जो है बच्चों, हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो है की कंसेप्ट क्या है बच्चों, उसका फॉर्मूला। तो डेल्टा एन बाई एन कुछ इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों। डेल्टा एन बाई एन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है बच्चों, तो स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आ जाएगा बच्चों 2t, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, पाई कोट स्क्वायर थीटा 0 डिवाइड बाई 2, और साथ में आ जाएगा बच्चों n1 z1 स्क्वायर प्लस n2 z2 स्क्वायर। क्लियर बच्चों। n1 और n2 क्या है बच्चों, n1 और n2 वो है नंबर ऑफ न्यूक्लियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर बच्चों। और जो z1 और z2 है बच्चों, z1 और z2 वो है बच्चों मास नंबर। क्लियर। ओके। तो अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो हम यहाँ पर गिवन डेटा लिख लेते हैं। तो गिवन डाटा में हमारे पास बच्चों सबसे पहले तो टी की वैल्यू है, कितनी है बच्चों टी की वैल्यू हमारे पास 1.4 मिलियन 10⁻⁶, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये हो गया जूल में कन्वर्ट बच्चों एसआई यूनिट में। क्लियर बच्चों। दूसरी चीज बच्चों, हमारे पास एंगल है थीटा 0, कितना है बच्चों थीटा 0 हमारे पास, तो थीटा 0 हमारे पास है बच्चों 30 डिग्री। क्लियर बच्चों। और n1 और n2 जो है बच्चों, n1 और n2 वो किस तरह से है हमारे पास, तो n1 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं रो डी एन ए डिवाइड बाई m1, और n2 जो है बच्चों वो है बच्चों रो डी एन ए डिवाइड बाई m2। तो क्वेश्चन में बच्चों हमारे पास क्या है, रो डी दिया गया है 1.5 मिलीग्राम है, सो 10⁻⁻3, और ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट भी करना है बच्चों। तो फिर से आ जाएगा 10⁻⁻3 केजी, और पर सेंटीमीटर का स्क्वायर है बच्चों, सो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो अब ये हमारे पास रोडी की वैल्यू आ गई बच्चों। m1 जन m2 हमें दिया गया है, सो m1 आ जाएगा 7 और m2 आ जाएगा बच्चों कितना 3। क्लियर बच्चों। सॉरी, हमें सिर्फ रेशियो दिया गया है। तो m1 एंड m2 हमें पता है, जिंक के लिए और कॉपर के लिए कितना आएगा बच्चों, तो m1 जो है m1 वो आ जाएगा 65.4, और जो m2 है बच्चों वो आ जाएगा 63.5, और बच्चों z1 एंड z2 तो वो आ जाएगा 30, और z2 आ जाएगा बच्चों 29। तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज अवेलेबल है बच्चों। सो हम यहाँ पर लिखते हैं पुटिंग इन इक्वेशन वन जो है बच्चों, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इसे 1 नाम दे देते हैं। सारी वैल्यूज यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब क्या होगा बच्चों, फाइनली डेल्टा एन डिवाइड बाय एन। क्लियर। सबसे पहले तो आता है बच्चों ई स्क्वायर, सो 1.6 इंटू 10⁻⁻9 का आ जाएगा बच्चों स्क्वायर,
और डिवीजन में है 4πε0, उसे हम k कहेंगे 9 इंटू 10⁻⁹ और डिवीजन में बच्चों 2 इंटू टी 7.4 मिलियन, मिलियन का मतलब 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्लियर बच्चों। साथ में आ जाएगा पाई 3.14 और कोट स्क्वायर थीटा 0/2, सो कोट स्क्वायर 15 डिग्री और साथ में आ जाएगा बच्चों n1 z1 स्क्वायर और आ जाएगा n2 z2 स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर एक काम करते हैं, हम z1 और z2 की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं, सॉरी n1 एंड n2 की। यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा है हमने, तो यहाँ से हमें n1 की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों, आप सारी वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करोगे, तो सारी वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करो n1 और n2 की, तो क्या मिलेगा बच्चों आपको आंसर, तो ये आ जाएगा 0.7 और जो n2 है बच्चों n2 ये आ जाएगा बच्चों 0.3। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों n1 z1 स्क्वायर। तो बच्चों हम यहाँ पर n1 की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं पहले, n1 की वैल्यू। तो आप देख सकते हो हमारे पास n1 का फॉर्मूला है, ये है a और ये n2 का है b। तो अगर सारी वैल्यूज जो हमारे पास अवेलेबल है तो हम यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे बच्चों। तो n1 जो है वो आ जाएगा 0.7 और n2 आ जाएगा 0.3। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज अवेलेबल है, अब यहाँ पर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं बच्चों। तो पहले आएगा 0.7 इंटू 30 का स्क्वायर और प्लस आएगा 0.3 इंटू 29 का स्क्वायर। क्लियर बच्चों। तो फाइनली जो डेल्टा n/n है बच्चों वो कितना मिलेगा हमें, 1.43 इंटू 10⁻⁻3, जो कि हमें फाइंड करने को बोला गया था बच्चों। सो बच्चों our key concept will lead us to the correct answer, and correct answer is 1.43 into 10⁻⁻3. So I hope बच्चों you all understood it well. Best of luck.